एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से राइट्स हैं, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो हर शादीशुदा औरत को पता होने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। सबसे पहला अधिकार जो हर महिला को पता होना चाहिए कि स्त्री धन, किसी भी महिला के स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होता है। स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन वो होता है जो शादी के समय पर या शादी के बाद आपको आपके पति या किसी भी रिश्तेदार ने आपके एक्सक्लूसिव यूज के लिए दिया, यानी कि शादी पर मिले गहने या शादी पर मिला और भी कोई सामान, वो सब स्त्री धन है। और अगर कोई भी आपसे आपका स्त्री धन लेता है तो आप उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज करवा सकती हैं। इसके अलावा हर महिला को पता होना चाहिए कि उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने ससुराल में रह सके। अगर पति या पति के परिवार वाले आपको आपके घर से निकाल देते हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस घर में रह सकती हैं, कोई वहाँ से आपको नहीं निकाल सकता और पूरी डिग्निटी के साथ आप वहाँ रह सकती हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। इसके अलावा अक्सर लड़कियों का सवाल आता है कि क्या हमारे मायके में यानी कि हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर भी हमारा अधिकार है? जी बिल्कुल, हर महिला का उसके पिता या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि विरासत में जो मायके में प्रॉपर्टी है उस पर भी हर महिला का अधिकार होता है और वो महिला जब चाहे तब अपनी विरासत की प्रॉपर्टी या अपने पिता की प्रॉपर्टी में अपना अधिकार मांग सकती है। इसके अलावा कोई भी महिला अपनी मर्जी से बच्चा करना चाहे या ना चाहे, ये उस महिला का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उसको मजबूर नहीं कर सकता कि वो कंसीव करे, बच्चे को पैदा करे। अगर कोई भी महिला चाहती है तो वो 24 हफ्तों तक गर्भपात करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है। इसमें उसके पति का भी कोई रोल नहीं होता, उसको अपने पति की या किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हर महिला का अधिकार है कि वो अपने पति से अपने हाथ खर्च के लिए, अपनी जेब खर्च के लिए, अपना घर चलाने के लिए मेंटेनेंस पैसा मांग सकती है। अगर उसका पति उसको पैसा देने से मना करता है तो वो अपने पति के खिलाफ कोर्ट से में भी जाकर एप्लीकेशन लगा सकती है, कोर्ट से भी ऑर्डर ले सकती है कि उसका पति उसको मेंटेनेंस दे। ये हर महिला का अधिकार है। इसके अलावा हर महिला का अधिकार है कि वो अपने जीवन को पूरे सम्मान पूर्वक जिए। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो लड़का और लड़की वैसे तो सभी को दिया गया है, लेकिन हर महिला को ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी ताने मारता है, आपको किसी भी तरीके से परेशान करता है, तो ना ये आपका कानूनी बल्कि ये आपका फंडामेंटल जीवन जीने का अधिकार, आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार आपको आपके देश का संविधान देता है और कोई भी व्यक्ति आपसे आपके इस अधिकार को नहीं छीन सकता। कोई भी आपके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती हैं। इसके अलावा अक्सर लड़कियां ये सवाल पूछती हैं कि क्या सिर्फ मारना पीटना ही क्रूरता की श्रेणी में आता है? अगर कोई हमें इमोशनली परेशान करता है, सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, तो क्या वो भी क्रूरता है? जी बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति आपको सिर्फ मारता पीटता है या फिर मारता पीटता नहीं, किसी और तरीके से परेशान करता है, तो ये भी क्रूरता है और आप इसके खिलाफ भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकती हैं। तो ये थे हर महिला के अधिकार जो उनको पता होने चाहिए कि स्त्री धन एक्सक्लूसिवली आपका होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे छीनता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। कोई व्यक्ति अगर आपको मारता पीटता नहीं है लेकिन ताने देता है या और तरीके से परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। जीवन को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है जो आपके देश का संविधान आपको देता है। इसके अलावा अगर आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हैं, गर्भपात करवाना चाहती हैं, तो अब 24 हफ्तों तक गर्भपात करवा सकती हैं। इसके लिए आपको आपके पति या किसी और की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये थे कुछ ऐसे अधिकार जो हर महिला को पता होने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।